औसाफ रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का अजीम शान पहला अशरा जहाँ अपनी रहमतों से बनी आदम को ढाम कर ख़त्म होता है, वहीं पर दूसरा अजीम शान अशरा दस्तक देता है। दूसरा अशरा अपने अंदर पहले अशरे से ज़्यादा अजर सवाब सुमोए हुए होता है। रमज़ान के दूसरे अशरे में, जो कि अशरा मग़फ़िरत के नाम से मौसूम है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए वो हमें, और उसमें सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे हमारा रब ताला बहुत खुश होता है और हमारी मग़फ़िरत फरमा देता है। और हदीस में ये आया है कि खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, तुम इतने इतने गुनाह लेकर आओ कि तुम्हारे गुनाह ज़मीन को भर दें और भरते भरते सातों आसमान को भर दें। मैं इतनी यानी इससे कई गुना ज़्यादा मग़फ़िरत लेकर आऊँगा। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत हदीस है। और हम लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ये सोचिए कि मेरे तो इतने ज़्यादा गुनाह है, पता नहीं मेरे गुनाहों के साथ क्या होगा। तो आप देखें अल्लाह ताला की रहमत कितनी बड़ी है माफ़ करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, इसी मौज़ू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे मुफ्ती साहब, स्टार्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो डिवाइडेड है ना अशरों में जी, तो ये तो हर वक्त ही मेरे ख्याल से रहमत है, मग़फ़िरत है, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रमज़ान का पूरा महीना रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है, और जहन्नम से आज़ादी भी है। बेशक। और जिस तरह अभी ज़िक्र किया गया कि पहले अशरे की निस्बत दूसरा अशरा शायद ज़्यादा फजीलत वाला है, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती अहादीस से, बल्कि पूरा रमज़ान ही फजीलत वाला है। अलबत्ता उस रमज़ान में जो लैलतुल क़द्र है उसकी फजीलत अलग से है, लेकिन उसके अलावा पूरा रमज़ान शुरू से लेकर आखिर तक पूरे का पूरा। हमारे यहाँ ये बात बड़ी मारूफ है और बड़ी तकसीम की जाती है कि पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो ये अवामुन नास में ये बात मारूफ तो है, लेकिन हमें किसी सही हदीस से इसका कोई हवाला नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल ने कहीं ऐसी तकसीम की हो कि पहले अशरे में तुमने रहमत मांगनी है और दूसरे अशरे में मग़फ़िरत मांगनी है। अगर दूसरे अशरे में रहमत की ज़रूरत पड़ गई तो बस वो टाइम गुजर गया, अब नहीं मांग सकते। या तीसरे अशरे में अगर आपको मग़फ़िरत की ज़रूरत पड़ गई तो बस ये दरवाज़ा बंद है कि नहीं। बल्कि पूरा रमज़ान ही ऐसे है कि पूरा रमज़ान रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है, और जहन्नम से आज़ादी भी है। और अल्लाह ताला वैसे तो अमूमन पूरे साल ही, लेकिन रमज़ान की रातों के हवाले से बिलखुसूस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला समाए दुनिया, कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और अपने बंदों से ये कहते हैं, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू, क्या कोई है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करने वाला, माफ़ी मांगने वाला हो कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। हल मिन साइलिन फ़अतियहू, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ। तो अल्लाह ताला की रहमत पूरे रमज़ान के महीने में, मग़फ़िरत भी पूरे रमज़ान के महीने में, और जहन्नम से आज़ादी भी पूरे रमज़ान के महीने में है। ये नहीं है कि अगर किसी ने रहमत का सवाल पहले अशरे में नहीं किया तो अब वो रहमत का सवाल ना करे, और अगर यहाँ मग़फ़िरत का सवाल नहीं कर सका तो आगे वो मग़फ़िरत का सवाल ना करे क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। अच्छा, वैसे ये कन्फ्यूजन ना हमेशा रही है, मैं इसको एडमिट भी करूँगा, क्योंकि बचपन से ही यही सुना है कि पहला अशरा दूसरा अशरा, तो हमेशा जब दूसरे अशरे में दाखिल होते थे कहते थे यार ये तो बड़ा मसला हो गया। नहीं असल में कुछ नाउ इट इज प्रीटी क्लियर ना कि हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो मतलब रहमत हो गई, मग़फ़िरत हो गई, या जहन्नुम से निजात है, तो ये तीनों चीज़ें किसी भी वक्त पे मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अता करने वाला है। और ये महीना ही ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला, और ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है, कोई हदीस से साबित नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत को महदूद करने वाली बात है ना। हालांकि अल्लाह की रहमत जो है, अल्लाह ताला हदीस कुदसी है, रहमती वसिअत कुल्ल शै। हदीस कुदसी का मतलब ये होता है कि ये अल्लाह ताला की हदीस है, अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बताया। तो रहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है। और ये रमज़ान में और ज़्यादा वसी होती है, आम हालात में भी अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरी रहमत को हासिल करें, और उसमें से एक तरीका जो है वो रमज़ान के महीने की सूरत में अल्लाह ताला ने दे दिया। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं अपने बंदों को माफ़ करूं, लेकिन बंदे सुस्ती करते हैं। देखिए, हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग रहे, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने को तैयार है। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी देखें ना, हम ये तो कह रहे हैं कि मग़फ़िरत का महीना जो है वो दूसरा अशरा जो है, दूसरा अशरा ये मग़फ़िरत का है, जो तकसीम की जाती है अमूमन। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में है, और आखिरी अशरे की जो दुआ सिखाई है उसमें तो मग़फ़िरत है।
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व और वो तो सेकंड अशरे की, वो तो दूसरे अशरे वाली है। तो अब आप देखें लोगों ने ना इस वजह से इसको तकसीम कर रखा है, शायद इस वजह से कि हम अलग अलग अशरों में इकट्ठी चीज़ें नहीं मांग सकते। अल्लाह ताला की रहमत तो बड़ी वसी है, सारी चीज़ें अल्लाह से एक वक्त में मांगे, ये तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि आप रहमत मांगे तो मगफरत नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको रहमत मिल गई है, आपके हिस्से की रहमत है, आपको मगफरत मिली, आपको जहन्नम से आज़ादी मिली। तीनों चीज़ें एक ही वक्त में अल्लाह ताला से मांगी जा सकती हैं और अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे इस महीने में जी। इसकी हर घड़ी कीमती है। बेशक 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 बेशक। अच्छा, लेकिन इस अशरे में फिर भी कोई ऐसे अमाल जो मखसूस तौर पे इंसान को ज़रूर करने चाहिए? वही एक बात तो चले हमें क्लियर हो गई है, नाज़रीन को भी क्लियर हुई होगी कि आपको ये डिवाइड नहीं रखनी चाहिए कि भाई हाँ तकसीम कोई भी नहीं है। तो क्या क्या ऐसे अज़कार हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी आपने दुआ बताई है? रमज़ान का जब आगाज़ होता है ना तो उस वक्त नमाज पढ़ने वाले ज़रा ज़्यादा जोश जज्बे से आते हैं, तरावी का ज़्यादा अहतमाम होता है। जब दूसरे अशरे का आगाज़ होता है, अशरा यानी 10 दिनों के हिसाब से, वरना वो तकसीम के एतबार से हम नहीं कह रहे। हाँ, उसमें थोड़ा डिक्लाइन तो जब दूसरे अशरे का आगाज़ होता है, लोगों के जहन में ये होता भी है कि अब तो ये मगफरत का महीना अशरा शुरू हो गया है, तो वो कई लोग ना नमाज में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। तरावी में आप देखें कि पहले अशरे में या इब्तिदाई 3-4 दिनों में माशाल्लाह मसाजिद भरी होती हैं, और अब वो बाज़ जगहों पे 1 सफ़ 2 सफ़ 3 सफ़ यानी उस हिसाब से कमी आती जा रही है लोगों के नमाज में और उस एहतिमाम में। उसकी कुछ वजूहात तो ये हैं कि लोग अब भी से ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। अब ईद तो असल में उस बंदे की है ना कि जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। हम समझते हैं कि ईद ये है कि अच्छा लिबास पहन लें, और रमज़ान जैसे बरकत अय्याम को, रातों को हम ईद की तैयारी में और ख़रीदारी में ज़ाय कर देते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये दूसरा अशरा भी शुरू हुआ है तो ये भी रमज़ान का हिस्सा है, इसमें हमने सुस्ती नहीं करनी, इसमें कोताही नहीं करनी, बल्कि जैसे हम रमज़ान में पहले इबादतें करते आ रहे हैं, रोज़े का जिस तरह से एहतिमाम हो रहा है, कुरान की तिलावत का एहतिमाम हो रहा है, सैर इफ्तारी का एहतिमाम है, नमाज तरावी का एहतिमाम है, दूसरों पे ख़र्च करने का एहतिमाम है। देखिए जब रमज़ान शुरू होता है तो लोग ज़कात निकाल रहे हैं, फ़कीरों मिस्किनों पे ख़र्च कर रहे हैं, और फिर जब दरमियानी अशरा आता है तो बात फिर ढीली हो जाती है। आखिरी अशरे में जाके ना चूँकि लैलतुल क़द्र की तलाश और फिर जाने की तैयारी होती है कि रमज़ान अब जाने लगा है, थोड़ा सा फिर दोबारा से ईमान ताज़ा होता है और लोग दोबारा इसकी तरफ आते हैं, लेकिन दरमियान वाले अशरे में ज़्यादा सुस्ती देखने में आती है। तो ये सुस्ती, ये कोताही नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरा रमज़ान ऐसे गुज़रे कि जैसे वो लैलतुल क़द्र ही है, जैसे हमने रमज़ान गुजारना है, फिर ये रमज़ान हमें बदलना चाहता है। देखिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि रमज़ान ये कोई जुगाड़ का महीना नहीं है कि आपने वक्ती तौर पर, आपने देखा होगा कि घरों में ऐसे होता है ना कि बिजली का बटन अगर ख़राब हो गया है तो इब्तदाई तौर पर वो ख़राब है तो दबाने से काम चल जाता है, कुछ दिन जब ज़्यादा ख़राब होता है तो फिर कोई तीली शीली, कोई कागज़, कोई चीज़ फंसा दी जाती है वहाँ पे। अच्छा वो निकालने तो क्या होता है, बटन बंद हो जाता है, वो लगा दे तो चलो। हमारी हालत यही हो जाती है कि जब तक रमज़ान ने हमें दबा के रखा है तो हम अल्लाह के बंदे बने हुए हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बाकी काम भी कर रहे हैं। जो ही रमज़ान ख़त्म होगा तो ऐसे जैसे वो बस हाथ उठ गया और अब हमारा बटन जो है वो बंद हो गया। तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये बटन ख़राब होता है ना, इसको तो बदल दिया जाता है, जैसे ही मौका मिलता है इसे निकाल के फेंक दिया जाता है। तो क्या हम ख़राब बटन की तरह होना चाहते हैं? हम तो मोमिन बनना चाहते हैं। ये रमज़ान का महीना हमें मुत्तकी बनाने के लिए आया है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। तो अगर हमारे अंदर तकवा पैदा नहीं हुआ, हम अपने आप को बदल नहीं सके, तो क्या फ़ायदा हुआ? फिर हम इसी तकसीम में पड़ गए जी, तरावियाँ कितनी पढ़नी है, बहुत खूबसूरत, 8 है 12 8 पढ़नी है या 20 पढ़नी है, फिर अशरे में पहले में क्या मांगना है, दूसरे में क्या मांगना है। जहाँ हमने इबादत करनी थी और अल्लाह का हुक्म ये था कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, के लोगों अपने उस रब की बंदगी करो, इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो हमने उस रब की बंदगी को छोड़कर हर जगह हम इख्तिलाफात में पड़े होते हैं। जो मुक़द्दस महीना आता है हम अपने अपने मसालिक को लेकर बैठे होते हैं और अपने अपने इख्तिलाफात को लेकर बैठे होते हैं। लोग अमल करने वाले कम होते हैं और मुनाजरे करने वाले, डिबेट करने वाले और इख्तिलाफात करने वाले। अच्छा रियासत भाई, माज़िक के साथ कत्ता कलामी हमने जाना है आज़ान ब्रेक की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, आज़ान का वक्त हुआ चलता है तो आज़ान सुनते हैं, फिर वापस। एक बार फिर ख़वातीन व हज़रात आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब से। और रियासत भाई, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे रहमत की, मग़फ़िरत की, तक़सीम की, जिसमें है मैं एक और पॉइंट है जिसके मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर गुफ्तगू फरमाएँ। वो ये है कि कुछ लोग
آج بھی ایسے موجود ہیں جو کہ نماز یا کوئی بھی عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بدنصیبی والی بات ہے، بلکہ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں اور انسان کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ لیکن یہ واقعہ، یہ کام پہلی دفعہ ہوا تھا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اس سے پہلے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا ہے کہ ایسے تو کبھی آپ نے نہیں کیا، کہ آپ نے صرف آمین 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 کہا ہے، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی دعا آپ نے نہیں کی اور صرف آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، تو میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ اب یہ تینوں سننے والی چیزیں ہیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ ہلاک ہو جائے اور برباد۔ اب ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ تو کیا اپنے والدین کا کتنا کو خیال رکھتے ہیں، لیکن دوستوں کے ساتھ تو دوستی نبھاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ تو بڑے بڑے خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے والدین تنگی کی حالت اور تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، انہیں وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے ساتھ تذکرہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسرا وہ شخص آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے یہ بد دعا کی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا اور رمضان آیا اور چلا گیا تو یہ بھی ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان گزرے ہیں، ہم اپنی ماضی کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے رمضان میری بلوغت کے بعد ایسے گزرے ہیں اور مجھے کیا دیکھے گئے ہیں، میں کیا بدلا ہوں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی یا اللہ کو راضی کر کے یہ کہہ لینا کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان کی برکتیں فلاں فلاں، یہ ان چیزوں کا تذکرہ آسان ہے، لیکن رمضان کو کما حقہ گزارنا، اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ رمضان کو ہم ویسے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر ہم پہلے دین سے دور تھے تو اب اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں۔ اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے، تو جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے کو جو انسان ضائع کرتا ہے تو وہ بہت بڑی ناکامی اور محرومی کا شکار ہوتا ہے، ہلاک ہو گیا نا وہ تو۔ اور آپ دیکھیں کہ رحمت جتنی بڑی ہوتی ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی ناقدری کرنے سے اتنی ہی سزا بھی بڑی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں زبان کی نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں تو بہت اجر کا باعث ہے، لیکن اگر اس کو غلط استعمال کریں تو سزا بھی بڑی بڑی ہے۔ اس سے غیبت کریں، جھوٹ بولیں، چغلیاں کریں اور الزام لگائیں، تہمتیں لگائیں، دوسروں کو تکلیف پہنچائیں تو پھر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اگر انسان اس کو سو کر گزار دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، دیکھیے ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا اگر رمضان کے مہینے میں تو اس نے اور کیا کرنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز تو وہ عبادت ہے کہ رب سے ملاقات ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، اس کے بعد زکوٰۃ اس نے دینی ہے جو صاحب نصاب ہوگا، حج اس نے کرنا ہے جو صاحب استطاعت ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا وہ کرے گا۔ پیچھے آ کے ہمارے پاس سال کے بعد 1 مہینے کے روزے بچ جاتے ہیں اور روزانہ کی 5 نمازیں بچ جاتی ہیں جو ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہیں۔ تو اگر عبادات میں ہم اس قدر سستی کا شکار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اتنے دور ہو جائیں گے تو پھر رمضان کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی ناکامی۔ ایک آدمی کو موقع ہی نہیں ملا نا تو وہ اتنا ملامت نہیں کیا جاتا، ایک آدمی کو موقع مل جائے اور پھر بھی وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، اویل نہ کرے تو پھر یقیناً یہ بہت بڑی ناکامی والی بات ہے۔ ریاست صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور خواتین و حضرات یقین کریں یہ وہ سیگمنٹ تھا، مطلب اس میں ہوش جو ہے نا انسان کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، یقین کریں ہوش آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عبادت کرنے کی، قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی، قرآن پاک کا اور رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کا، جس طریقے سے ہم نے اس حدیث کو ایکسپلین کیا، تو کوشش کیجیے گا کہ مغفرت طلب کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلم امت کے لیے۔ ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔